लेकिन सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जोशी जी। सुरेश जी, ये जो हम वीडियो अभी दिखा रहे हैं, इसे बार बार बीजेपी भी हाथों हाथ लपकते हुए प्रचारित कर रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए? जी मैं कह रही हूं कि आप इस वीडियो के जरिए जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? आप कांग्रेस की कौन सी छवि उनके सामने रखना चाह रहे हैं? आ रही है आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, बोलें। हाँ, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ये ऋषि और मुनियों की धरती रही है, तपस्वी रही है। यहां पर जो है कि वेद देवभूमि में जो योगा के लिए जानी जाती है, अगर इस देवभूमि के अंदर लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और यहां पर लोग कहेंगे कि साहब धर्म के साथ जोड़कर लोग राजनीति करना, देखिए कांग्रेस को विकास तो दिख नहीं रहा है, कांग्रेस के बाद विकास का कोई एजेंडा है नहीं। तो कांग्रेस जानबूझ करके कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि मैंने कांग्रेस पार्टी से ये बात रखी है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, सहजपुर के अंदर यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी कांग्रेस, और उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो उसके कैंपस कॉलेज हैं, वो पूरे उत्तराखंड में बनेंगे। तो कैसे उत्तराखंड की जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी बताइए कि अगर सहजपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी और उसके कैंपस कॉलेजेस को जो है कि पूरे प्रदेश में बनेंगे। लेकिन तो जोशी जी, मुझे एक बात बताएं, यदि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन भी जाती है तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि जिस प्रदेश की टोपोग्राफी, भौगोलिक स्थिति, जिस प्रदेश का जनमानस अगर वेद की बात कर रहा है, संस्कृत की बात कर रहा है, जहां पर जो है कि संत महात्माओं की जो तपस्वी जगह है, जहां बाबा केदार हैं, जहां पर को जो है कि मां पुण्यागिरी है, जहां पर हरि का द्वार हरिद्वार है, वहां पर कांग्रेस, देखो पहली बात तो है कि वोट के समय जब चुनाव के 10 दिन बच गए हैं, एक मुस्लिम वोटों को अपने साथ करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत अगर कांग्रेस कहती है कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड के लोग इस बात को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। अब आप पर आरोप यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से इसलिए आप चल रहे हैं क्योंकि एक तो आप चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी बात जो सवाल उठ रहा है, ये नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारों की क्या चुनाव में आवश्यकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई नारा लगा रहा है, धार्मिक नारा, तो गलत है। धर्म का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो सारी सभाओं में अमित शाह जी की प्रेजेंस में जय श्री राम का नारा लगता है, क्या वो सही है? वो भी गलत है। फिर दूसरी चीज, किसी ने यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की है। कौन कहता है? क्या हमारे मैनिफेस्टो में है? ये बीजेपी का कुकृत्य है। ये देखिए, ये बीजेपी की वेबसाइट पर क्या डाला जा रहा है, ये देखिए। फुल फ्रेम दिखाएं जरा। ये बीजेपी की वेबसाइट पर हरीश रावत जी को दाढ़ी लगाकर, टोपी लगाकर, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला जा रहा है। आप सोच सकते कितनी घटिया पार्टी होगी ये किस तरह से डिवाइड एंड रूल करती होगी। इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के लिए 3 दिन पहले एफआईआर लॉन्च हुई है, कंप्लेंट लॉन्च हुई है देहरादून थाने में। अब बीजेपी का कोई उसके सामने जाकर बचाव नहीं कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो इनका पिट्ठू बन गया है, जो इनका पपेट बन गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 दिन हो गए कंप्लेंट विद ऑल फैक्ट्स दिए हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अमित शाह जी थूक लगाकर पर्चे बांटे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मीनाक्षी जी एक मिनट, मीनाक्षी जी एक मिनट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर है, ये लिखा गया उत्तराखंड सरकार को कि आप इस तरह की किसी चीज को भी बढ़ावा नहीं देंगे। ये 3 पेज का लेटर है। लेकिन आज बीजेपी की सरकार, यही नया भारत है,
किसी चीज को मत मानो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन करो। अगर किसी ने उल्लंघन किया है कांग्रेस की तरफ से तो आप अभी तक थाने में क्यों नहीं गए? ये ट्विटर हैंडल मीनाक्षी जी आपका या मेरा होता जिसके ऊपर ये फोटो डाली गई होती तो 5 मिनट के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि बीजेपी का है ना, ये तो बीजेपी नहीं तो सर, पूरी तरह मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ, अब देखिए चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है और अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है इसका इंतजार तो खैर हम भी कर रहे हैं, लेकिन आलोक जी मैं जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? इस पर थोड़ी सी रुख साफ हो जाए। हमारा कहीं पर न मैनिफेस्टो में है ना कहीं और है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे किसी भी प्रपोजल में हो, लेकिन मैं जो बीजेपी के भाई हैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चला रही है? इसको बंद कर दीजिए फिर आप लोग। कब बंद करेंगे आप लोग? ठीक है जोशी जी, वो तो ये सीधा कह रहे हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी फिर बंद कर दें, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये आपका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। ये देखिए क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये देखिए मीनाक्षी जी, मैं आलोक जी की 2-3 बातों का जवाब दे। एक तो इन्होंने कहा, सुनिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। आलोक भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। तोड़ मरोड़ कर दिखाता। आलोक भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इन्हीं सब मुद्दों पर मैं जवाब दे रही हूँ कि आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करें। सुरेश जी, आलोक जी पहली बात तो आपने कहा कि अमित शाह जी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, भारत माता के जय के नारे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई राहुल गांधी जी भी हिम्मत कर करके अल्लाह अकबर के नारे क्यों नहीं लगाते हैं? अल्लाह अकबर के नारे लगाए ना राहुल गांधी, सोनिया जी लगाए, प्रियंका जी लगाए, आलोक जी लगाए, हरीश जी लगाए। नहीं सुरेश जी देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। देखिए उन्होंने एक तस्वीर दिखाई बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, हरीश रावत जी की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखना, ये कहां तक सही है? मैं आलोक जी, 1000 करोड़ का कुंभ के नाम पर जीत गए लोग, वो नहीं दिखता इनको। अरे आलोक भाई, बीजेपी के लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो नजर नहीं आता इनको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।